गुड आफ्टरनून। ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आप लोगों को बियर पुट स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सिखाऊंगा। एंड इस ऑप्शंस का जो सीरीज ऑफ वीडियोज हम रिलीज कर रहे हैं उसमें कल मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड को इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका समझाया। वो जो बुल कॉल स्प्रेड बियर कॉल स्प्रेड होते हैं उनका डेफिनेशन सबको पता है। बियर पुट स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड का डेफिनेशन को भी आप लोग जाने होंगे, बट अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसका कोई फायदा नहीं है। वो मैंने कल बताया था, आज भी वही चीज को मैं दोहरा रहा हूं। अगर उसका सही विधि नहीं है, उसका सही नियम से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो उसमें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो आज इसके ऊपर में डिस्कशन होगा, बियर पुट स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड को कैसे इंप्लीमेंट करें। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जून 10 तारीख 2023 को हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है लाइव वेबिनार, उसमें कैलेंडर स्प्रेड बॉक्स स्प्रेड के ऊपर में डिस्कशंस होंगे। आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन का सही तरीका सिखाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, इसमें इम्प्लीमेंट जो ज्वाइन हो सकते हैं। एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी का पूरा अगर सीखना चाहते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे इम्प्लीमेंट करने से फायदा होगा, तो हमारा ये जो 35 घंटे का ऑडियो विजुअल कोर्स जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, इसको आप प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड इसमें ये सारे चीज बहुत डिटेल में समझाया गया है एंड इसमें पेयर ट्रेड का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। तो अभी चलते हैं, ये जो बियर पुट स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड को कैसे इंप्लीमेंट करें उसका नियम देखेंगे। कल 4 नियम आपने देखे थे बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड को इंप्लीमेंट करने के लिए, और लगभग वही नियम ही है। यहाँ पे थोड़ा आप स्प्रेड बढ़ा सकते हैं। क्यों? अभी देखा जा रहा है अगर आप लोग निफ्टी में करते हैं, काम करते हैं, निफ्टी का जो भी मूवमेंट्स है ट्रैक करते हैं, तो आप ये भी देख पाएंगे पिछले कुछ महीनों से निफ्टी में जो प्रीमियम है, यानी कि स्पॉट निफ्टी एंड फ्यूचर निफ्टी में प्रीमियम जो है वो 100 पॉइंट से ज्यादा रहता है। यानी कि करंट मंथ में तो 100 पॉइंट रहता है, नियर मंथ में 150 के आसपास में रहता है, एंड फार मंथ में 200 के आसपास में रहता है। ये जो निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर एंड स्पॉट में प्रीमियम्स, बड़े प्रीमियम्स में वो ट्रेड हो रहे हैं। कभी कभार वो डिस्काउंट में भी जाएंगे। तो जब ये बड़े प्रीमियम 50 पॉइंट से ज्यादा प्रीमियम में आ जाते हैं तो पुट के जो वैल्यूएशंस होते हैं, क्योंकि ये जितने भी कॉल एंड पुट है उनका वैल्यूएशन फ्यूचर प्राइस को देख के होता है, स्पॉट प्राइस को नहीं। ये बहुत सारे थियोरेटिकल बुक में ये लिखा गया है, स्पॉट प्राइस को लेके इसका वैल्यूएशन होता है, वो सही नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई इन द मनी पुट ऑप्शंस का प्रीमियम एंड इन द मनी कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम, तो जान पाएंगे कि वो कौन से वैल्यू में ट्रेड हो रहे हैं, फ्यूचर को रेफरेंस लेके या स्पॉट को रेफरेंस। तो फ्यूचर को रेफरेंस लेके ट्रेड होते हैं। फाइनल डे जब एक्सपायरी का दिन आता है उसी दिन ये ऑप्शन स्पॉट प्राइस को मैप हो जाते हैं, एक सिर्फ एक दिन के लिए। तो जब ये प्रीमियम बड़ा हो जाता है, पुट ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यानी कि पुट ऑप्शंस में जो वैल्यूएशंस रहता है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। इसीलिए जो नियम कल बनाया गया वो नियम आज लागू नहीं हो सकता, इसमें से थोड़ा सा ट्विकिंग करना पड़ेगा। अगर वो 40-50 पॉइंट का प्रीमियम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही नियम फॉलो कर सकते हैं। बट जहां पे बड़ा प्रीमियम आ जाता है
वो नियम लागू नहीं होते। तो यहाँ पे पहला नियम में थोड़ा सा बदलाव आया, 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। कल मैंने बताया था 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, आज मैं बता रहा हूँ 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो पुट स्प्रेड में, बियर पुट स्प्रेड में रहना चाहिए। क्यों? जब भी अप ट्रेंड होता है वो एक फ्लैट क्रॉप होता है, यानी कि बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स को, बैरियर को ब्रेक करके स्लो एंड स्टेडीली अप ट्रेंड रहता है। क्योंकि आउटसाइड का प्राइस का कोई लिमिट नहीं है। निफ्टी 50 साल के बाद में 1 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, बट डाउन ट्रेंड का जो होता है फाइनल पॉइंट होता है 0। यानी कि अगर 18,000 से अभी निफ्टी गिरता है तो 0 तक आएगा, नेगेटिव 18,000 नहीं जाएगा। तो बॉटम इज डिफाइंड टू 0, बॉटम जो है 0 में डिफाइंड है, उसका स्केल सबको पता है। बॉटम होगा तो मैक्सिमम 0 तक आएगा और मिनिमम 0 तक आएगा, बट जो ऊपर जाएगा वो किसी को पता नहीं है कहाँ जाएगा। इसीलिए डाउन ट्रेंड हर वक्त स्टीफ होते हैं। जब भी करेक्शंस मार्केट में आते हैं कम समय में ज्यादा पैसा गिर जाता है, बट अप ट्रेंड जो आता है स्लोली स्टेडीली आता है एंड उनका टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है। इसीलिए जब भी आप पुट के साइड में कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो वही स्टिफ नेचर को देख के आपको करना पड़ेगा। अगर वो डाउन ट्रेंड आता है तो स्टिफ होना चाहिए, उसमें से आपको भी मिल। हम थीटा को न्यूट्रल करके चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे। एंड जो रूल 2 नंबर वाला था वो जो वहां पे था यहाँ पे भी वही है। जो बुल पुट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड बनेगा, तो वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा भी नाम से भी थोड़ा कंफ्यूजन है। बुल कॉल स्प्रेड डेबिट होता है, बियर पुट स्प्रेड डेबिट होता है। बुल पुट स्प्रेड जो होता है वो क्रेडिट स्प्रेड होता है, बियर कॉल स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड होता है। तो ये बुल बियर का जो नेम है उसमें से थोड़ा कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। तो यहाँ पे डेबिट वाला जो स्प्रेड बना उसको बियर पुट स्प्रेड बताया जाएगा, डेबिट वाला जो स्प्रेड बनेगा कॉल में उसको बुल कॉल स्प्रेड। यानी कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा इसमें से फायदा होगा, तो यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फायदा होगा। इसी को मार्केट का मूवमेंट को लेके इनका नाम दिया गया। तो यहाँ पे ये सब दोनों ही 2 लेग का स्ट्रैटेजी होते हैं। कल जो मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन आप फॉर्म करो, 4 रूल्स को मानो, वो 4 में से अगर एक रूल आप डेविएट करते हो तो वो प्रॉफिट में नहीं जाता है। उसी तरह से आज भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर वाला रूल वही हो गया, 3 नंबर वाला रूल भी वही होगा। जो भी हम बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे वहां पे स्प्रेड डिफरेंस कम रहेगा। तो यहाँ पे जो डेप्थ है आप 300 पॉइंट भी ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो। रिस्क रिवार्ड 1:1.5 रहना चाहिए। एंड यहाँ पे जो आप क्रेडिट लोगे तो ये मिनिमम 100% होना चाहिए, बट जब कॉल में लेते हो तो 115% होना चाहिए। 115 से घट जाता है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, बट 115 से नीचे हो जाता है। यहाँ पे 100 में भी आपको 100% में भी इसमें फायदा मिलेगा। बुल जब कॉल का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, बुल कॉल एंड बियर कॉल, उसमें से 115 मिनिमम क्रेडिट आपको चाहिए रिस्क कवर। तो यहाँ पे 100% का रिस्क कवर में भी प्रॉफिट हो जाएगा। बट वहां पे भी कल मैंने दिखाया था, अगर आप घटा देते हो 100% कर देते हो तो लॉस में चला जाता है। तो ये हो गए 4 रूल। 5वां रूल, तो 5th रूल वो सिर्फ एप्लीकेबल है अगर इसी तरह का एक बड़ा प्रीमियम में निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं तो अगर इस तरह से 100, 150, 200 इस तरह का बड़े प्रीमियम में निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी आप इनिशिएट करोगे इसको करंट मंथ में नहीं करके नियर एंड फार मंथ में करना चाहिए। क्यों? नियर एंड फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ज्यादा प्रीमियम में होते हैं, तो ज्यादा सस्ते में मिलेंगे वो पुट ऑप्शंस। तो इसीलिए उसका भी डिफरेंस देखेंगे। करंट मंथ में लेते हैं तो क्या फायदा होगा, अगर उसी को नियर एंड फार मंथ में वही स्ट्रैटेजी बना देते हैं तो क्या फायदा होगा, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, जनवरी के महीने में निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 18,200 में था,
हम लोग यहाँ पे 18,200 का पुट लिए, 18,000 का पुट बेचे, तो बियर पुट स्प्रेड बन गया ये। इसमें रिस्क कितना रहा? तो 7 से 7 गया 0, ये डेसिमल को मैं काट दे रहा हूं, तो इवन 70 रुपया का रिस्क एंड 130 रुपया का रिवार्ड। 1:1.5 आता है, तो उससे ज्यादा भी हो जाता है। यू कैन से 70 से 140 ऑलमोस्ट 2 के आसपास होता है। तो यहाँ पे 70 रुपया का रिस्क, 130 रुपया का रिवार्ड। तो यहाँ पे ये 70 रुपया जो है इसी को हमें रिकवर करना है। 100% भी होगा, 100 से ज्यादा मिला तो बहुत, 150% तक जा सकते हैं, 200 भी मिलेगा भी चलेगा यहाँ, बट वहां पे कॉल में नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर 150% से ज्यादा भी होता है क्रेडिट तो चलेगा पुट के साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये स्टिफ कॉर्प है, जब करेक्शन होगा स्टिफ होगा। तो यहाँ पे फरवरी का पुट मैंने बताया, यहाँ पे 18,000 का पुट है, तो यहाँ पे जो भी पुट आप बेचेंगे उसका स्ट्राइक लोअर होना चाहिए। फरवरी का बेचा एंड जनवरी का खरीदा, इसमें से हम लोगों को सतत जो है 12 से 5 गया 7, 9 से 2 गया 7, 77 रुपया का क्रेडिट बना। तो 70 रुपये का डेबिट था, 77 रुपये का क्रेडिट, ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा मिल गया, स्ट्रैटेजी बन गया। इसका रिव्यू देखते हैं, एनालिसिस। 2 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक जो भी डे के क्लोजिंग हुए निफ्टी स्पॉट के प्राइस ये है, जो भी डे के क्लोजिंग हुए वो ऑप्शंस का, उसको हम देखते हैं। पहला कुछ दिन 4 से 5 दिन नेगेटिव में रहे, बाद में वो प्रॉफिट में एंटर हुआ, 2,900 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट गया। एंड ऑफ मंथ में 2,258 रुपया का प्रॉफिट रहा जनवरी। वही रूल फिर से दोहराते हैं फरवरी में। हम 5 नंबर का रूल को फॉलो नहीं किए, फिर से मैं ये करता हूँ, 5 नंबर का रूल को हम फॉलो नहीं किए। इसी तरह से जो बना फरवरी में बना है, फरवरी में 17,616 का था निफ्टी, तो यहाँ पे 600 का 17,600 का पुट लिए, 400 का पुट बेचे, 200 का पुट मार्च का बेचे एंड 100 का पुट फरवरी का खरीदे। ये जो प्रोसेस है आप अगर देखेंगे तो 9 से 9 गया 0, यहाँ पे 14 से 7 गया 70, वही 70 रुपया, 130 रुपया का रिस्क रिवार्ड। उसमें से हम मार्च का जो बेच के यहाँ पे 103 रुपया का क्रेडिट ले लिए, तो 100% से ज्यादा, तो 150% के आसपास में क्रेडिट ले लिए, तो यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट ज्यादा में मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखे क्रेडिट भी लेके हमें ये देखने के लिए मिला, फरवरी में अगर वही चीज हम 5 नंबर का रूल को फॉलो नहीं किए, देखे कि हर दिन नेगेटिव रहा, छोटा छोटे नेगेटिव वैल्यूज रहे बट नेगेटिव रहा। फरवरी में हम किस किस कॉन्ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फरवरी एंड मार्च को, बट इसी में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। जो फरवरी के महीने में जो 5 नंबर रूल को लेके अगर हम करते हैं, यानी कि मार्च को लेते हैं, अप्रैल को लेते हैं, एंड ये जो बेचते हैं हम, इसमें से फरवरी को ही हेज कर लो, क्योंकि हमें तो फरवरी के बियॉन्ड रखना ही नहीं है। स्ट्रैटेजी जो भी है, स्ट्रैटेजी फरवरी में ही एंड करना है। बट जो हम बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे वो मार्च का होना चाहिए, जो बुल पुट स्प्रेड बनेगा वो अप्रैल एंड फरवरी इसको लेके करेंगे, अप्रैल एंड मार्च को नहीं लेंगे, अप्रैल एंड फरवरी को करके हम इसको इनिशिएट करते हैं। वही उसी तरह का रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे 6 से गया 3 एंड 16 से 9 गया 7, 73 रुपया का रिस्क, बाकी का रिवार्ड 127 रुपया का रिवार्ड। बट यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 17,500 हो गया। 17,000 का पुट अप्रैल का बेचते हैं 221, इसको हम फरवरी में 17,900 का, वही 100 पॉइंट का डिफरेंस में हम इसको फरवरी को हेज कर लिए 14। मार्च को करेंगे तो थोड़ा घट जाएगा, हमें तो मार्च तक रखना ही नहीं है, तो फरवरी का ही मैंने हेज कर लिया। इस प्रोसेस में देखते हैं तो फायदा क्या होता है। तो 5 नंबर का रूल को माने, ये जो हेजिंग कंपोनेंट है जो बुल पुट स्प्रेड का, इसको फरवरी का रखे, बाकी का जितना 3 लेग्स है वो मार्च एंड अप्रैल में चलेंगे। रिस्क रिवार्ड में कोई अंतर नहीं है, वहां पे 70 था, यहाँ पे 73 हो गया। रिवार्ड यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट ज्यादा मिल गया। तो इस कारण से क्या हुआ,
वही इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्या फायदा मिला। ये जो फरवरी में आप देखे थे छोटे छोटे लॉस एंड लास्ट तक लॉस रहा, इसमें से प्रॉफिट में कोई भी लॉस में नहीं एंटर किया, प्रॉफिट में रहा। मैक्सिमम 2500 का प्रॉफिट गया एंड फाइनल फरवरी का एंड में 1280 रुपए का प्रॉफिट में। तो ये जो चेंज फिफ्थ का जो रूल है वो सिर्फ एंड सिर्फ एप्लीकेबल है जब निफ्टी बड़े प्रीमियम में 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम में ट्रेड होता है, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो। अगर छोटा प्रीमियम है 40-60 पॉइंट का प्रीमियम है, उसको यूज करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन से, इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने से आपको ये जो बुल पुट स्प्रेड एंड बेयर पुट स्प्रेड में भी फायदा। तो रूल्स को समझो, वही 5 तरह का नियम को फॉलो करो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन इसमें क्यों आता है प्रॉफिट वो भी समझो। इसमें प्रॉफिट इसलिए आता है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, ये प्री एडजस्टेड होता है, यानी कि एडजस्टमेंट पहले हो जाता है एंड इसमें थीटा एंड डेल्टा एडजस्ट इनिशियली जो जब आप बनाते हो उसी समय में थीटा एंड डेल्टा नियर जीरो हो जाते हैं। बाद में उनका मूवमेंट्स आता है, डेल्टा पॉजिटिव में जाता है, डेल्टा नेगेटिव में जाता है, तो उस कारण से इसमें से प्रॉफिट कंट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से इसको अगर फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को फॉलो करो। पार्ट 3 में मैं ये सिखाऊंगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लोगे, कैसे आप मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाओगे, यही कॉल एंड पुट को लेके, जिसमें से छोटे मूवमेंट 50 पॉइंट का मूवमेंट, 100 पॉइंट का मूवमेंट में नेट प्रॉफिट में कैसे लैंड करोगे। तो वेट फॉर द पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 का वीडियो के लिए अभी वेट करो। पार्ट 2 का ये वीडियो देखो, अंत तक देखो, उसमें बार बार देखो। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो। एंड अगर इन डेप्थ जानना चाहते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स ले सकते हो। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन आज 6 जून 2023 में क्लोज होने वाला है। फ्यू सीट्स है, इसमें से आप लोगों को कैलेंडर एंड बॉक्स स्प्रेड समझाया जाएगा, और चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।